क्या हाल है भाई। आज का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, फिज़िक्स का भी। ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ एंड इट हैज़ बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देन इट्स स्पीड। तो ये होगी रिमेन कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ में और टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे तो फिर ये होगी क्या, रिमेन कांस्टेंट। फिर है source an electron motor can lift a weight of 2000 newton through a height of 10 meter in 20 second. What is power of the motor? well देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। ये न्यूमेरिकल वाले हैं, ये मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। पावर के लिए फार्मूला होता है mght। तो wh हो गया, ठीक है। t 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से और टाइम 20 डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 1000 वॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, टू बॉडीज आर लॉन्च विद डिफरेंट एंगल फ्रॉम अ सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज, द एंगल वुड बी। तो 30 45 30 70 70 20, तो आंसर होगा 720। ट्रिक ये है कि इनका सम 90 के इक्वल होना चाहिए, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द ट्रैक फॉर्म इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल इज योगा थिक एंड ब्रोकन लाइन। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो भाई डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब पे डिपेंड करती है, सिर्फ किस चीज़ पे नहीं करती, प्रेशर पे नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर। इसके बाद है, ए बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज नॉट इन मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो बहुत ही अच्छी एमसीक्यूज है, ये होगा mg। बात हो रही है बॉडी ऑफ मास m is sustained by string and the string is not in motion, the magnitude of tension in the string किसके बराबर होगा, mg। अब देखिए क्वेश्चन है कि इफ स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखो, अब 0 डिग्री पे होती है 332 मीटर पर सेकेंड और हर डिग्री पे 0.61 बढ़ती है। तो 0.61 को 30 से मल्टीप्लाई करो 18.3 आएगा। 332 में प्लस करो तो ऑफ कोर्स 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। फिर ट्राइंगल स्पेसिंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। यार बड़ा अच्छा सवाल है, तो आंसर होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस इज। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर कह रहे हैं टू इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर हेल्ड 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, स्पेस एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रीज़न देखो, फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 और आर सब 1 है, तो भाई 9 इंटू 10 की पावर 9 जो वैल्यू होती है कूलम्स कांस्टेंट की, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी। एस्ट्रोनॉमिकल में सिंपल बात है, 90 और 10 को प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज बाय एमिशन ऑफ। सो डेयर डेयर डेयर। तो भाई मैं कह रहा था कि एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज बाय एमिशन ऑफ। आपको इंक्रीज़ करना है ना, तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकालोगे। नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक्चुअली न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। फिर कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 3 kg लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाई, इट इज़ मूव्ड अलॉन्ग द टेबल सरफेस बाय 4 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। यार देखो, ये बड़ा कॉन्सेप्ट, प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2 मीटर की हाइट पे, फिर 4 मीटर देखो ऐसे घूम रहा है,
तो भाई पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना, यहाँ जो थी वही थी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी रे, ज़ीरो हो जाएगी रे। फिर कह रहे हैं इफ़ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बिकम। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डबल हो जाएगी। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या करेंगे भाई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। फिर है द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ, ये तो भाई ज़ीरो होती है और लैग्रांज पॉइंट पे भी ज़ीरो होती है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैम्डा। द कोर ऑफ ट्रांसमीटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू, तो कोर ऑफ ट्रांसमीटर लेमिनेटेड किस लॉस के लिए की जाती है, एडी करंट के लिए। फिर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इफ इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जनाब, अब देखो ये मैंने पूरा भाई फिज़िक्स का भी करा दिया, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी SMIU का टेस्ट भी अभी देना है, इवनिंग का भी देना है। ठीक है,